हर राशि का जो साइन होता है उसका एक मतलब होता है। लिब्रंस के बारे में अगर हम बात करें तो लिब्रंस का मतलब होता है एक बैलेंस बनाना। आप अगर साइन को भी देखेंगे, उसके जो एक पिक्चर होती है उसको देखेंगे तो दैट रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस। नाउ लिब्रंस के लिए जून 2024 कैसा रहने वाला है, कितना बैलेंस आप लोग बना पाएंगे, कितना नहीं, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। नाउ दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि इसमें हम मंथली प्रेडिक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज अ मंथली सीरीज दैट इज गोइंग ऑन और ये 7th वीडियो है। दैट मीन्स इस वीडियो में तुला राशि वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका चार्ट समझते हैं। इससे पहले 3 जून को जो जुपिटर हैं वो उदय हो जाएंगे, जो कि 3 मई को अस्त हो गए थे। उसके बाद 3 जून को एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, जिसमें कि प्लैनेट्स जो है उनका एक प्लैनेटरी अलाइनमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि 6 प्लैनेट्स आर इन्वॉल्व। तो आप आसमान में देख सकते हैं इस तरीके के प्लैनेटरी अलाइनमेंट को। बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून, ये 6 प्लैनेट्स हैं जो कि इस अलाइनमेंट में इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसके अलावा आपका चार्ट जो है इसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए 8th हाउस में कंजंक्शन है जुपिटर, वीनस, मर्करी एंड सन का। तो ये 4 प्लैनेट्स जो हैं आपके 8th हाउस में रहने वाले हैं। वहीं पर जो मंगल है वो 7th हाउस में रहने वाले हैं, राहु आपके लिए 6th हाउस में और शनि जो है वो पंचम भाव में रहेंगे, और वहीं राहु के ऑपोजिट केतु जो है वो 12th हाउस में रहेंगे। अब ये जो गोचर की स्थिति आप लोगों के लिए बनेगी, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज तो कार्य क्षेत्र के लिहाज से करियर फ्रंट पे किस प्लैनेट का कितना इम्पैक्ट रहने वाला है। तो शनि जो है, क्योंकि 5th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं आप लोगों के लिए अपनी खुद की राशि में, और शनि जो है 29 जून को रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे। अब क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए नौकरी में बदलाव लेकर के आएंगे, और खास तौर पर इस अवधि में जो लोग लंबे समय से नौकरी में बदलाव के लिए कोशिश कर रहे थे, नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी, आप लोगों के लिए महीने की शुरुआत में ही एक अच्छी नौकरी की योजना आप लोग बना सकते हैं और कहीं ना कहीं पे प्लानिंग कर सकते हैं। आप इंटरव्यूज प्लान कर सकते हैं जहाँ से आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इस अवधि में एक अच्छी नौकरी, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके आप काम कर सकते हैं। लाइजनिंग के काम में फायदा होगा। आर्थिक तौर से भी देखा जाए तो अलग अलग सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी आपकी नौकरी पेशा जीवन में। 6ठे भाव में राहु, और इस अवधि के अंदर आपके जो विरोधी हैं काफी हद तक आपके विरुद्ध कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दैट मीन्स आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस अवधि में शांत रहेंगे। आप का एक जो वर्चस्व है वो ज़्यादा दिखाई देता है। इस अवधि के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा अगर आप करते हैं तो कंट्रोवर्सीज में फंस सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अष्टम भाव में 4 प्लैनेट्स कंजंक्ट कर रहे हैं, सूर्य भी वहीं पर है, तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो इफ़ यू आर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में आप कंट्रोवर्सीज में तो फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपका नाम भी इस अवधि में खराब हो सकता है। तो अपने सहकर्मी जो हैं, अपने सीनियर्स जो हैं, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें। आई एम नॉट इवन सेइंग कि सिर्फ आपकी छवि को इससे नुकसान पहुंचेगा, बल्कि वैसे भी ओवरऑल अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस अवधि में अगर बात की जाए व्यापारियों के लिए, तो कोई भी काम अगर आप साझेदारी में करते हैं तो वहाँ पर थोड़े से लॉसेस होने के चांसेस बनते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप खुद से कोई कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, काम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिहाज से समय अच्छा दिखाई देगा। लगभग 15 जून के बाद स्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। दूसरे भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो 7th भाव में बैठे हैं, वहीं पर आपके 10th भाव और प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे। यहाँ से बैठ करके अगर देखा जाए तो व्यापार में लाभ दिलाएंगे। व्यापार में कुछ योजनाएं ऐसी बन सकती हैं जो कि सफल होंगी और काफ़ी हद तक वहाँ से आपको पैसा आ सकता है। इस अवधि के अंदर पैसे को अगर आप व्यापार में लगाते हैं तो वहाँ से अच्छा आउटपुट मिलने की उम्मीदें नज़र आती हैं। अगर आप कहीं पर निवेश लंबे समय से करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें आप हर चीज़ की प्रॉस एंड कॉन्स को समझ करके ही निवेश करें। हालांकि प्रॉपर्टी में निवेश करने से फ़ायदा हो सकता है। सूर्य जो है वो 15 जून को नवम भाव में आ जाएंगे और उसके बाद आपको धन लाभ अच्छा खासा होगा। सरकारी नौकरी से, सरकारी क्षेत्र से, जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रोविडेंट फंड मिल सकता है, या आपकी जो पेंशन अगर रुकी हुई थी वो मिल सकती है। इस तरह की स्थितियों में आपके लिए सुधार आना शुरू हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं पे 15 जून के बाद आपके लिए जो इंक्रीमेंट्स हैं वो दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो देखिए इस महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोरी वाला ये समय रहेगा, क्योंकि 8th हाउस में 4 प्लैनेट्स कंजंक्ट कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। शुक्र जो है महीने के शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे, वहीं पर सूर्य भी हैं, बृहस्पति भी हैं, बुध भी हैं। अब यहाँ से आपके लिए हेल्थ इश्यूज नजर आते हैं। शनि पंचम भाव में और मंगल सप्तम भाव में, राहु जो है छठे भाव में। अब इस स्थिति के लिहाज से बृहस्पति का गोचर भी अष्टम भाव में बना रहेगा, तो ये आपके लिए हेल्थ इश्यूज लेकर के जरूर आएगा। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, खासतौर पे आंखों से जुड़ी हुई समस्या परेशान कर सकती है। 12 जून को जब शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे, मिथुन राशि में गोचर होगा, बुध का भी 14 जून को गोचर हो जाएगा और सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख को। इन ट्रांजिट्स के बाद सेहत में सुधार आना शुरू होगा, लेकिन उससे पहले स्थितियां थोड़ा सा कंट्रोल आपको लानी पड़ेंगी। दैट मीन्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो कुल मिलाकर के तो पारिवारिक जीवन में आपके लिए अनुकूलता दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्योंकि मंगल की स्थिति बनती है सप्तम भाव में, और इस अवधि के अंदर आपके जो जीवन साथी हैं उनके गुस्से का शिकार परिवार को होना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं पे आपसी रिश्तों की वजह से, खासतौर पे अगर लाइफ पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो स्थितियां आपके परिवार को इम्पैक्ट कर सकती हैं। इस अवधि के अंदर अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ कड़वाहट या उनके साथ रिश्तों में गर्मा गर्मी हो सकती है। अष्टम भाव में क्योंकि 4 प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो रहा है, ससुराल पक्ष से हालांकि संबंध जो है 15 जून के बाद बेहतर बनते हुए नजर आते हैं, इनफैक्ट बेहतर होते हुए नजर आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा केयरफुल रहना ज़रूरी रहेगा आप लोगों को। मदर की सेहत में इस महीने के अंदर सुधार आएगा और काफ़ी हद तक फादर की तरफ से आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन हाँ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि सूर्य भी 8th हाउस में ही है। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी हद तक हार्डवर्क लेकर के आएगा, और आपको भी उसके साथ साथ जितना आप अभी तक मेहनत कर रहे थे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। पंचम भाव में शनि है, शनि वक्री हो जाएंगे 29 जून को। इस महीने के लगभग एंडिंग में जाकर के वक्री हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही खुद को तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी सामने कोई कंपटीशन है उसको आप हल्के में लेंगे, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको हल्के में लेंगे। जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप जहाँ जो एम अपना टारगेट कर रहे हैं उसके लिए आपको मेहनत किस हिसाब से करनी है, तो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज बना करके चलने की ज़रूरत है। इस महीने के अंदर क्या कर सकते हैं, स्फटिक की एक माला वो अपने गले में धारण कर सकते हैं, और स्फटिक की माला से ही महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर कीजिएगा। ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। या फिर स्फटिक का एक क्रिस्टल आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, उससे भी घर में पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता जो है वो बढ़ेगी। इस महीने में दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिएगा, जिससे कि आर्थिक समस्याएं भी हल होंगी और खासतौर पे पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं खत्म होंगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन अगली वीडियो में जिस तरह से हम बात करेंगे स्कॉर्पियोज के लिए कैसा रहेगा ये महीना, से जुड़े रहिए चैनल के साथ, और अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।